भारतीय जनता पार्टी ने पिछले वर्ष के अंत में त्रिपुरा में बूथ स्तर पर अपना संगठन चरण शुरू किया था। चरणबद्ध तरीके से इसे मंडल, जिला और प्रांतों में विभाजित किया जाएगा और फिर अखिल भारतीय स्तर पर अध्यक्ष पद का चुनाव कराया जाएगा। फिर भी राज्य में कुछ बूथों को छोड़कर शेष बूथों के अध्यक्षों के नाम लगभग समय पर घोषित कर दिया गया था, लेकिन बीजेपी त्रिपुरा प्रांत, मंडल, जिला संगठन चरण के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ऐसा करने में असमर्थ रही है। हालांकि इन दोनों संगठनों को अलग हुए भले ही देर हो चुकी हो, लेकिन पार्टी अभी तक प्रांतीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा नहीं कर पाई है और जिस प्रकार इसका पार्टी के संगठनात्मक मुद्दों के संबंध में राजनीतिक क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार इन्हें विभिन्न स्तरों पर पार्टी कार्यकर्ताओं को भी असमंजस की स्थिति में डाल दिया है। फिर भी संबंधित नामों के रूप में कई नाम सामने आए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी निश्चित नहीं है कि वास्तव में पार्टी अध्यक्ष कौन बनेगा। पार्टी नेतृत्व का एक बड़ा वर्ग मानता है कि पार्टी की वर्तमान संगठनात्मक स्थिति से आगे बढ़ने के लिए एक स्थायी नेता की आवश्यकता होगी। ऐसे में राजनीतिक संघर्ष में अनुभवी एक नेता की जरूरत है जो संगठनात्मक मजबूती के साथ पार्टी को आगे ले जा सके। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि राज्य के राजनीतिक भूगोल में परिचित नेता को प्रभारी बनाया जा सकता है। इसी बीच विभिन्न राष्ट्रीय समाचार मीडिया आउटलेट्स ने बताया है कि बीजेपी अगले 10 दिनों के भीतर यानी बंगाली नववर्ष की शुरुआत में पार्टी के अखिल भारतीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर सकती है। जेपी नड्डा को आला अध्यक्ष चुनने के लिए पार्टी के शीर्ष स्तर पर दौरे शुरू हो चुके हैं। पिछले सप्ताह नरेंद्र मोदी एक दशक के अंतराल के बाद नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय में कर प्रधानमंत्री ने वहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। इस बैठक के पीछे चर्चा का मुख्य विषय यह था कि बीजेपी का आला प्रमुख कौन होगा। पार्टी के अखिल भारतीय अध्यक्ष के अलावा बीजेपी अभी तक कई अन्य प्रमुख राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरला, वेस्ट बंगाल आदि में पार्टी के प्रांतीय अध्यक्षों का चुनाव नहीं करा पाई है। बड़े राज्यों के साथ साथ त्रिपुरा जैसे छोटे राज्यों में भी यही हो रहा है। बीजेपी के पार्टी संविधान में कहा गया है कि अखिल भारतीय अध्यक्ष चुनाव से पहले कम से कम 50% प्रांतों का संगठन चरण पूरा करना जरूरी है। जिस तरह प्रांतीय अध्यक्ष कौन होगा इसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है, वही राजनीतिक हलकों का मानना है कि जिन प्रांतों में अभी भी अध्यक्ष के नाम की घोषणा नहीं हुई है, वह प्रांतीय अध्यक्ष के चुनाव में आरएसएस की राय चलेगी। जेपी नड्डा फिलहाल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, इसीलिए वह अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे। इस मामले में त्रिपुरा प्रांत के वर्तमान अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य भी सांसद है। स्वाभाविक रूप से भाजपा जैसे सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का संगठनात्मक ढांचा इतना ढीला है कि इसका असर पार्टी पर भी पड़ेगा। त्रिपुरा में जहां विपक्ष राजनीतिक दल वामपंथी अभी भी सक्रिय है, पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में आरएसएस या भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व क्या निर्णय लेगा, इसे लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।